कि एलएस एजुकेशन ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी बच्चे एक बार लाइव आ जाइए सभी। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो वही थोड़ा बरसात की वजह से नेटवर्क इश्यू जो है, मैं अब थोड़ा कमेंट नहीं ले पाऊँगा, तो सभी बच्चे अपना कमेंट में अपना आंसर देते रहना। तो थोड़ा नेटवर्किंग इशू हो रहा है। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, तो इसका क्वेश्चन हम स्टार्टिंग करते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ बेटा? ये 1773 ईस्वी में हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आपका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो सेकंड क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, भारतीय संविधान को किसने बनाया? सभी बच्चे एक बार आंसर दे दीजिएगा। भारतीय संविधान को बेटा संविधान सभा ने बनाया। ठीक है, तो 2 का ए बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर आपका पहले ही ऑलरेडी टिक है, तो इसमें आपको आंसर देने की कोई नीड ही नहीं है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसको 3 तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दूसरा नाम मसौदा समिति है इसका। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो क्वेश्चन आ जाता है, इस प्रारूप समिति पर कितने दिन बहस चली? 114 दिन। ठीक है, भारतीय संविधान कब पारित हुआ? ये आपको आंसर बहुत आसान है, आसानी से आप बता सकते हो। तो ये कौन सा बेटा? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 का। 4 का बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो ये कौन सा बेटा? 26 जनवरी 1950 को। किस तिथि को भारतीय संविधान लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? 6 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है बेटा। तो भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो 6 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, तो इसका 6 का बी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लाया गया, तो ये क्वेश्चन का आपको जवाब देना। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लाया गया, ये किस में लाया गया? तो कौन सा बेटा? हमारा रूस के संविधान से। रूस के संविधान के भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लाया गया, ये कौन से संविधान से लाया गया बेटा? रूस के संविधान से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कितनी अनुसूचियां बेटा हमारी? ये 12 अनुसूचियां हैं। 8 का सी आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये कौन सा बेटा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में बताता है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से ले गए? ये आपके आयरलैंड से ले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, कौन किससे संबंधित है बेटा? तो ये कौन सा है जी? आपका अखिल भारतीय सेवाएं, मतलब एम से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया, ये किससे दिया गया बेटा? कहाँ से दिया गया? कौन से अनुच्छेद के जरिए दिया गया? अनुच्छेद 368। ठीक है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता, ये कौन सा आपका? 12वें क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए जल्दी से। तो ये कौन सा बेटा? व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, भारत के संविधान का भाग 3 संबंध किससे रिलेटेड है? ये जल्दी से बताएं। 13 का सी, मूल अधिकारों से। ये मैंने आपको एक ट्रिक में बता ही रखा है। भाग 3 की ट्रिक सनम ट्रिक है, सै की ट्रिक संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, नए की नागरिकता, और तीसरा कौन सा? मूल अधिकार। ठीक है, आगे देखिए 14वां क्वेश्चन आ रहा है जी मेरे भाई, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दीजिए जल्दी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। लोकसभा अध्यक्ष। कोई किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है बेटा? लोकसभा अध्यक्ष। किसी राज्य की राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायाधीश अधिकारी कौन होता है? ये 15वें क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। तो कौन सा मेरे भाई? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल। निम्न में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर देना आपको आसानी से। तो कौन सा थी बेटा? फातिमा बीबी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का आप जो जवाब देना है, तो कौन सा बेटा आपका? राष्ट्रपति। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है, ये किससे रिलेटेड है जी मेरे भाई? तो इसका आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। योजना आयोग को पदेन अध्यक्ष कौन होता है बेटा आपका? प्रधानमंत्री। कौन होता है बेटा आपका? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 20वां, किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान से जोड़े गए हैं? तो कौन से बेटा? हमारा 42वां संशोधन। 42वां संशोधन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान दूसरे स्थान पर किस राज्य में लगा? तो आपका 21वें क्वेश्चन का आपका आंसर दे सकते हो, आपका कौन सा बेटा? आंध्र प्रदेश। कौन सा जी भैया? आपका आंध्र प्रदेश। भारतीय सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसके 22वें क्वेश्चन का आपका जवाब दे सकते हो, तो इसका कौन सा बेटा आपका? 395 अनुच्छेद और 800 अनुसूचियां थी। भारत में निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 23वें क्वेश्चन का आपको आंसर देना है बड़ी आसानी से, तो कौन से थे बेटा आपके? इसमें JB कृपलानी थे। ठीक है। 24वें क्वेश्चन का आपका जवाब आ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो 24वें क्वेश्चन का आपको आंसर आ रहा है बेटा आपकी स्क्रीन पर, भारत और इंडिया। कौन सा बेटा आपका? भारत और इंडिया। देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था, इस क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। 25वें क्वेश्चन का आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो बेटा, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था, कब किया गया था? 1951 में किया गया। ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।